एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन टॉपिक कवर करते हैं और इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे क्योंकि ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज़ जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। अब डिफ्लेशन क्या है। डिफ्लेशन इज़ ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिक्रीज़ होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। नाउ एक इकोनॉमिक्स था जॉन मेनियार्ड कीन्स, उसने एक थ्योरी दी थी। उसने क्या बोला था, जब कोई भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है एंड व्हेन डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, तो उस टाइम पे जो कमोडिटीज़ का प्राइस होता है वो होता है जनरल प्राइस। और अगर इस प्राइस के ऊपर, तो ये हो गया जनरल प्राइस, और इस प्राइस के ऊपर अगर गया तो ये होता है इन्फ्लेशन, और अगर ये प्राइस से नीचे गए तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। तो आई होप यू गॉट दिस। ये बहुत ही बेसिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है। तो एक बार इसको ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं एंड डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज होता है। तो ये बेसिक्स है। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, जब कोई इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा, जो उसकी पोटेंशियल है उससे ज़्यादा परफॉर्म करती है, तो पोटेंशियल इकोनॉमी और करंट इकोनॉमी के बीच में जो गैप होता है, पोटेंशियल इकोनॉमी करंट इकोनॉमी माइनस पोटेंशियल इकोनॉमी हो जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो जब कोई इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा परफॉर्म करती है तो उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये गैप किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, तो इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो पहला रीज़न हो सकता है इंक्रीज मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो जब मनी का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होता है और ये गैप भी, इन्फ्लेशनरी गैप भी इंक्रीज़ होता है। फिर दूसरा क्या है, इंक्रीज डिमांड। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इन्फ्लेशन होगा। थर्ड क्या है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होता है, तो जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और ये इन्फ्लेशनरी गैप भी बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, तो भी ये इन्फ्लेशनरी गैप इंक्रीज होता है। देन फिफ्थ रीज़न क्या है, इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल में जब हमारा एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन दी इनकम, तो एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू, तो होता है फिस्कल डेफिसिट। तो हम ज़्यादा, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ज़्यादा स्पेंड कर रही है, जितना उसका इनकम है उससे ज़्यादा स्पेंड कर रही है, तो फिस्कल डेफिसिट होता है। और जब ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो इन्फ्लेशन भी हो जाता है इकोनॉमी में, उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप होता है। तो और नेक्स्ट रीज़न क्या है, हाई ग्रोथ। अगर हाई ग्रोथ है तो भी इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि और जो इन्फ्लेशन है, आप इन्फ्लेशन इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो उसे ग्रोइंग इकोनॉमी बोलते हैं, बट नॉट ऑलवेज।
अगर सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है तो, ऐसा नहीं कि सुपर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन है तो, जैसे कि वेनेजुएला इन दोज कंट्रीज़ वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है, तो उस केस में नहीं, बट यूजुअली अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज़ एसोसिएटेड विथ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हाई ग्रोथ रेट होता है तो डिमांड, ग्रोथ रेट हाई है तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। तो अब ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप के साथ साथ एक और चीज़ होती है जो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पे, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो इसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ तो वर्कर्स ज़्यादा पैसा मांगेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई ना, तो वर्कर्स ज़्यादा पैसा मांगेंगे, तो वर्कर्स को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वर्कर्स का सैलरी भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सैलरी इंक्रीज़ होगा तो ये कॉरपोरेट्स क्या करेंगे, कॉरपोरेट्स ये जो सैलरी इंक्रीज़ किया वर्कर का, ये खर्चा उसमें वो किस में कर देंगे, प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे, कमोडिटीज़ का, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे कॉरपोरेट्स, क्योंकि उनको अपना फ़ायदा देखना है, तो उनने वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज़ की, तो उसके साथ साथ कॉरपोरेट्स ने कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ किया, तो कमोडिटीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो वापस से इन्फ्लेशन और इंक्रीज़ हो गया, तो ये एक स्पाइरल की तरह चलता रहता है और इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप आपको समझ आ गया क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप होता है जब कोई इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा परफॉर्म करती है। नो डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है जब कोई इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल से कम परफॉर्म करती है। व्हेन एन इकोनॉमी परफॉर्म्स लेस दैन इट्स पोटेंशियल, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। नाउ डिफ्लेशनरी गैप के क्या क्या रीजंस होते हैं, तो इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। सब जो भी इन्फ्लेशनरी गैप के रीज़न होते हैं उसको आप एग्जैक्टली अपोजिट कर सकते हैं, तो वो एक इजी तरीका है याद करने का। तो फर्स्ट क्या है, डिक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कम हो गई इकोनॉमी में तो डिफ्लेशन आता है और उससे डिफ्लेशनरी गैप हो जाता है। देन इंक्रीज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू सेव, कंज्यूमर सेव कर रहे हैं तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो इसको एक और दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, डिमांड डिक्रीज। थर्ड क्या है, थर्ड अगर गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट कम खर्चा कर रही है और अपने एक्सपेंसेस को अपना पैसा बचा रही है, तो उसे फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये मैं आपको एक दूसरी वीडियो में जिसमें हम फिस्कल पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे उस वीडियो में अच्छे से समझा दूँगी, तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं। अभी के लिए बस ये समझ लो कि फिस्कल कंसोलिडेशन इज़ बेसिकली जब सरकार कम पैसा खर्चा कर रही होती है और ज़्यादा पैसा बचा रही होती है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया तो भी डिफ्लेशनरी गैप आता है। तो ये 4 पॉइंट्स है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज़ इन नेट
एक्सपोर्ट्स। तो इसमें बेसिकली जो भी पॉइंट्स हमने उसके लिए पढ़ा था, इन्फ्लेशन के लिए पढ़ा था, उसको अपोजिट कर दो तो ये डिफ्लेशनरी गैप का हो जाएगा। देन डिप्रेशन या फिर रिसेशन चल रहा है तो भी डिफ्लेशनरी गैप आता है। तो ये कुछ 6 रीजंस है डिफ्लेशनरी गैप के। तो अब एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल भी होता है, जैसे कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है उसी तरीके से। तो डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है वो देखते हैं। तो डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, अब देखो जब प्राइसेस फॉल हो रही है, कमोडिटीज़ की प्राइस फॉल हो रही है तो क्या होगा, कंपनीज़ का प्रॉफिट कम हो जाएगा, लोअर प्रॉफिट होगा। तो कंपनीज क्या करेगी, एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी, वर्कर्स लेड ऑफ। जैसा कि अभी चल रहा है इकोनॉमी में, बहुत सारी कंपनीज, अमेज़ॉन, फेसबुक, बहुत सारी मेटा, उन सब ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है काम से। तो अभी रिसेशन ही चल रहा है बेसिकली। तो जब प्राइस कम होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट कम होता है तो कंपनीज क्या करती है, वर्कर्स को निकाल देती है, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट तो मेंटेन रखना है। तो वर्कर्स को निकाल देगी तो फिर क्या हो जाएगा, वर्कर के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से होगी, तो लोअर डिमांड हो जाएगा चीज़ों का इकोनॉमी में, लोअर डिमांड इन इकोनॉमी। डिमांड कम हो गई तो फिर वापस से प्राइसेस कम हो जाएगी चीज़ों का, और ये गैप कंटिन्यू होता रहता है। इसी को बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। चलिए तो अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट चीज़ों पे, क्या इन्फ्लेशन होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है इन्फ्लेशन का। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर पे क्या होता है, कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होता है इन्फ्लेशन में। चीज़ों का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो कंजम्पशन तो डिक्रीज़ होगा ही, लोग कम खरीदारी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनने लोन दिया है। तो जिनने लोन दिया है वो घाटे में चले जाते हैं और वो सफ़र करते हैं, उनका लॉस होता है। क्यों, क्योंकि सोचो उसने 2015 में किसी ने 100 रुपये दिया था, अब इन्फ्लेशन की वजह से वो 100 रुपये की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो उसने 100 रुपये दिया था किसी को लोन में, अब वो इंसान अगर उसको 100 रुपये वापस करेगा, या फिर चलो इंटरेस्ट के साथ ही वापस करेगा, तो भी वो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जो कि उस टाइम पे थी उससे, एज़ कम्पेयर टू 2015। अभी 2022 में 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये इसमें क्रेडिटर्स सफ़र करते हैं, और बोरोवर्स आर बेनिफिटेड, क्योंकि उनको कम पैसे देने पड़ते हैं। और तो अगर क्रेडिटर सफ़र करेगा तो बोरोवर तो बेनिफिट करेगा ही ना। और करेंसी का वैल्यू, हाँ, और नेक्स्ट क्या है, करेंसी डेप्रिशिएट होती है। करेंसी कैसे डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। अभी जैसे कि 100 रुपये में कुछ ख़रीद सकते थे, लेकिन 100 रुपये में जैसे कि 1 kg एप्पल्स आता था पहले, बट अब 150 में 1 kg एप्पल आ रहा है। तो क्या हो गया, करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई ना, करेंसी की वैल्यू कम हो गई। नेक्स्ट क्या है, ये तो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ। 100 रुपये का 1 kg था, अब 150 का 1 kg, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और इससे क्या हो गया, करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हो गई। नाउ करेंसी जब डिप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट होता है और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन इम्पोर्ट्स में क्या होता है, जब जैसे इम्पोर्ट्स तो डिक्रीज़ हो जाते हैं, बट जो कंपलसरी इम्पोर्ट्स करना ही है हमें, जैसे कि ऑयल एंड गैस, और जो भी चीज़ें हम कंपलसरी इम्पोर्ट करते ही हैं, उन चीज़ों में हमारा बहुत घाटा होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। क्योंकि करेंसी जब डिवैल्यूड हो जाती है तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं सेम चीज़ खरीदने के लिए, एज़ कम्पेयर टू जब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है।
तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ है। अब नेक्स्ट क्या है, इनकम पे क्या इफ़ेक्ट होता है, जिनको जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जो सैलरीड वाले होते हैं, जिनको सैलरी मिल रही होती है, सैलरीड पीपल, वो एक्चुअली सफ़र करते हैं इन्फ्लेशन में। क्यों? क्योंकि उनको अभी उनकी जो सैलरी है, नॉमिनल सैलरी, वो उनकी नॉमिनल सैलरी तो इंक्रीज़ होती है, बट जो रियल वैल्यू है इनकम की वो तो सेम ही रहती है। इवन इफ जैसे गवर्नमेंट डीए और वो सब इंक्रीज़ करके देती है, अभी किसी को 2015 में 10,000 मिल रहे थे, अब उसको 12,000 मिल रहा है, तो भी इसका उस पर उसकी रियल सैलरी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। नॉमिनल सैलरी तो इंक्रीज़ हुई है उसकी, 10,000 से 12,000 हो गई है, लेकिन उसकी रियल सैलरी में कुछ ज़्यादा अंतर आता नहीं है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये लोग सफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्या है, परचेसिंग पावर हमारी करेंसी की डिक्रीज़ हो जाती है। कुछ खरीदने की जो क्षमता है हमारी करेंसी की, वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो अभी मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे और उनके कॉजेज़ देखेंगे, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।